श्री भवं भवानी सहितं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। बंशी विभूषित कर्णमुनिर्दावात् पीतांबर रुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीताशमारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानो शशे भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्राश्च शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं नैमिषैलावदेहं धनुजवनकृशानं गाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामी और मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली चली जो मोहे उबार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल यश जोदाय को फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मुहे हरहु क्लेश विकार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मत धीर। कृष्ण कथा में आए के हृदय में आसन लीजिए तेज पुंज महावीर। सियावर रामचंद्र जी की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय साचे दरबार की जय। सर्वेश्वरी राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रोता संत समाज की जय। राज ऋषि परीक्षित की जय। जय जय श्री सीताराम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। कालेन ब्रज तल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्यां स पाणिभ्यां रिंगमाणो विजयतो। पंकाभिषिक्ता सकला वयं विलोके दामोदरं वदति कोपवशाति यशोदा। त्वं सुकरोषि गत जन्मानि पूतनारे इत्युक्ति स्मिता मुखो तो नो मुरारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सभी आवाहे देवी देवताओं की जय। तो प्रिय भक्तजन, बड़े भाग्य से हमको ये श्रीमद् भागवत पुराण की कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ये बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में ऐसा अवसर आता है, और जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, हृदय में धारण करता है, वह अपने इस जीवन को, मनुष्य जीवन को सार्थक कर लेता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन परमात्मा ने किस लिए दिया है? संसार में 84 लाख योनियों में जीव भटकता है, तो ये भटकाव चलता रहता है। भटकते भटकते जब परमात्मा को जीव पर दया आती है, आप बेचारा बहुत परेशान है, तो कवहु कि कर करुणा नर देही, परमात्मा फिर दया बस कृपा करके, उसके पुरुषार्थ से नहीं, उस पर दया दिखला के अरे बेचारा भटक रहा है, मनुष्य का शरीर दे देता। अब मनुष्य चूंकि 84 लाख योनियों में उसने जो किया है वो आदत में है जीव की, तो जीव मनुष्य के जीवन में आकर भी वही में लगा रहता है। इसमें आहार निद्रा भय में तो नंचा, आहार भोजन करना, कोई भी जीवधारी हो, पेड़ पशु पक्षी कोई भी योनि हो, सब भोजन करते हैं, सब सोते हैं, सबको डर लगता है, और सब संतान उत्पन्न करते हैं। तो ये तो सारे गुण सब योनियों में थे। तो जब यही करना था तो भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया ही क्यों? किसी भी योनि में ये सब चल रहा था, तो फिर भगवान ने दिया है कि ये जीव अपना मोक्ष कर ले। तो मोक्ष करने के लिए दिया है कि ये जो संसार की आवागमन का चक्कर है, इस भवसागर में पड़ा हुआ है, इस सब जीव निकल जाए। कैसे? एक उदाहरण, एक बड़ा महल है, बड़ा सा, उसमें निकलने का केवल एक दरवाजा है। उस एक में अंधे को पटक दिया, अब बेचारा अंधा कैसे निकले? जिधर जाता है उधर ही टकरा जाता है, जिधर जाता है उधर ही टकरा जाता है, तो निकलेगा कैसे? तो एक व्यक्ति ने उसको समझा दिया, जिसको कह सकते हैं मनुष्य शरीर में जो सदगुरु या संत, जिसने मार्गदर्शन किया कि बेटा तुम एक काम करो, दीवाल पकड़े पकड़े चलो। दीवाल पकड़े पकड़े चलोगे तो गोल है, इसमें दरवाजा आएगा तो पता चल जाएगा, निकल जाना। अंधे ने बात मानी। तो ऐसे ही परमात्मा ने करुणा करके उसको बता दिया, ये मनुष्य का शरीर है, इसमें आओ वो मुक्ति पाओ। परंतु वो अंधा क्या करता है? चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। जैसे ही द्वार आने वाला होता है तब तक उसको खुजली चलने लगती है, तो दोनों हाथों से खुजली करने लगता है और चलता जाता है, और उतनी खुजली करने में ही वो दरवाजा निकल जाता है। दरवाजा निकल जाता है तो फिर पूरे चक्कर काटने का नंबर आ गया, फिर कहाँ दरवाजा मिलना। तो ऐसे ही मनुष्य का जो शरीर है वो दरवाजा है, और जो विषय भोग की खुजली में मनुष्य फंस जाता है तो ये दरवाजा भी व्यर्थ में चला जाता है। तो इसमें अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाता। तो ऐसे जीव के कल्याण के लिए परमात्मा ने ये रास्ते बनाए हैं कि हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। संसार की मनुष्यों की बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। मनुष्य एकदम पशुवत है। मनुष्य में और जानवरों में क्या अंतर हो गया है? मनुष्य को देखकर 4 जानवर बड़े प्रसन्न होते हैं। मनुष्यों को देखकर 4 जानवर बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? कि उनको मनुष्य में अपनी ही छवि दिखाई देती है। कौन कौन से जानवर? एक तो
कुत्ता प्रसन्न होता है मनुष्य को देखकर, दूसरा गधा, तीसरा सुअर, चौथा ऊंट। ये जो 4 जानवर हैं मनुष्य को देखकर खुश होते हैं। क्यों? कि भैया अपनी बिरादरी के हैं। कैसे हैं भैया अपनी बिरादरी के? अब कोई कहे कि कैसे यार, तो जब मनुष्य, कुत्ता कैसे खुश होता है? छोटी छोटी बात पर कुत्ता लड़ते हैं। तो जब मनुष्य छोटी छोटी बात पर लड़ते झगड़ते हैं, आपस में तू मैं करते हैं, चिल्ला चोट करते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो देख के कुत्ता खुश होता है कि हाथ पैर अलग तरीके जरूर हैं पर आदतें तो सब अपनी जैसी हैं, ये अपनी बिरादरी का है। अरे हम भी तो एक छोटे से टुकड़ा पे, नहीं तो बिना ही मतलब के एक कुत्ता जा रहा होगा, दूसरा कुत्ता उधर से आ रहा होगा तो करेगा नहीं करेगा, आपस में चिल्ला चोट करने लगेगा, भौंकने लगेगा, भौंकेगा। तो मनुष्य भी तो बिना ही मतलब को एक दूसरे पर भौंकता है, भौंकता है नहीं, एक दूसरे से झगड़ता है, लड़ता है। तो ऐसी स्थिति देख के कुत्ता कहता है भाई अपनी बिरादरी है, जा बस ढांचा बदल गया है, ढांचा बदल गया। वो बेचारा 4 पैर से चलता है, अपन 2 पैर से चल रहे हैं, है ना। दूसरा जानवर कौन? सुअर। सुअर कैसे खुश होता है कि देखो मनुष्य जब खाने पीने का कोई विचार नहीं करता, जो मिला खाया, जहां मिला खाया, बस खाने से मतलब है, अच्छा बुरा, असत सच्चा, सादा सीधा जो। तो जब खान पान का कोई विचार नहीं करता है व्यक्ति, ऐसे मनुष्य को जब सुअर देखता है तो बड़ा खुश होता है, भैया अपनी बिरादरी का है, अपने भी खाने पीने के मामले में कोई विचार नहीं है, जहाँ नाली हो, कीचड़ हो, गंदा हो, अच्छा हो, सब चलता है और इनको भी सब चलता है। तो फिर अपनी बिरादरी तो हो गई, तो 2 जानवर हो गए कि नहीं हो? तीसरा जानवर कौन है भैया? गधा। गधा कैसे खुश होता है? गधा जीवन भर बोझा ढोता है। गधा जीवन भर बोझा ढोता है, बिना कुछ सोचे समझे ढोता रहता है, ढोता रहता है। जब बुढ़ा हो जाता है तो एक डंडा मार कर भगा दिया जाता है, एक तरफ पाल दिया जाता है भूसा धर के जा। तो ऐसे ही इंसान भी गृहस्थी का बिना सोचे समझे बोझा ढोता चला जाता है, ढोता चला जाता है, और जब कुछ काम का नहीं रहता तो उधर पार दिया जाता है, भाग जाओ जहाँ पड़े हो, चले जाओ उनके आश्रम में जाओ, वहाँ जाके भजन करो, पड़े रहते हो, पड़े पड़े मुंह चलाते हो। तो ऐसे देख कर भगवान वो गधा खुश होता है कि हम भी जिंदगी भर वही करे, तुम भी जिंदगी भर वही करे, हमने अभी कुछ नहीं सोचा समझा, तुमने भी नहीं सोचा समझा, हमें भी ऐसे ही भगा दिया, वैसे ही तुम्हें भगा, तो तुम हमारी बिरादरी के। तो वो गधा भी कोई, हम में इनमें कोई अंतर नहीं। हम भैया ऊँट कैसे होता है? ऊँट को जैसी ऊंचाई मिली तो आए गर्भ से ऊंचा मुंह करके चला। तो मनुष्य थोड़ा कोई पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई धन संपत्ति हुई कि तन गए बिल्कुल, आए ऊपर से नीचा इससे नहीं हो रहा, तन के चले जा रहे हैं ऊँट की तरह, फिर नहीं देखना नीचे। तो ऊँट देखता है कि भाई है तो हमारी तरीके का। तो ऐसे जो पशु जो है ना देख कर प्रसन्न होते हैं, तो इनको सूत जी कहते हैं कि ये संसार में नर पशु हैं तो इंसान के रूप में, लेकिन ये जानवर ही हैं 4 तरह के। तो इसीलिए हमारा जो मनुष्य का शरीर मिला है वो इन जानवरों बनने को लिए नहीं मिला है कि जानवर खुश हो हमें देख कर, और हम हमारी तुलना किसमें हो? जानवरों में। हमारी तुलना जिस काम के लिए भगवान ने हमको ये शरीर दिया है उसको सार्थक करना है, अपने जीवन का मोक्ष करना है। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, निस्वार्थ जीवन, दूसरों की सेवा मदद के लिए, परमात्मा के चिंतन के लिए और अपने आप के शरीर के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने जीवन में जो कुछ भी किया किसके लिए किया? अपने लिए किया क्या? धन दौलत माल खजाना अच्छाई बुराई सब करी, भैया हमारे साथ क्या रहेगा? कुछ जाएगा? एक
सुई भी कोई लेकर नहीं जा सकता, सुई के बराबर भी। तो फिर हम कैसे कहें कि हमने क्या कर लिया? जो साथ जाने वाली चीज है उस पर विचार किया, क्या जाएगा? जो आपने भगवान का नाम लिया है आपके साथ जाएगा, किसी का भला किया है वो आपके साथ जाएगा, भगवान का चिंतन किया है, सत्कर्म किया है, भगवान की कथा सुनी है, ज्ञान का अर्जन किया है, त्याग तपस्या की है, ये सब चीजें आपके साथ जाने वाली हैं। तो इनका आपने कितना संग्रह किया है, कितनी कमाई की है इनकी, वही आपके काम की है। अब एक बार की बात है, एक भारत के बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, इनके पास बहुत पैसा था। तो यहाँ से बहुत सारे बोरों में पैसा भर के गए कि विदेश घूम के आते हैं, विदेश घूम के आते हैं, बोरों में पैसा भर के ले गए। अब विदेश में गए, अब विदेश में तो ये भैया चलता नहीं है, तो जहाँ जो चलता है वहाँ वो वाला पैसा होना चाहिए। रुपया तो भारत में ही चलता है, अब इंग्लैंड में तो पाउंड चलेगा, अमेरिका में डॉलर चलेगा, रूस में एन चलेगा, रूबल चलेगा। तो क्या करें, पैसा लेके चले गए महाराज, बोरा भरे पैसा है, खाना भी नहीं खा पा रहे, भूखों मर रहे। तो ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ की संपत्ति यदि हमने बोरों से भी कमा ली तो हमें परमात्मा के पास परलोक में तो भूखा ही मरना पड़ेगा, ये कोई खाने को भी नहीं देगा, कुछ काम में आने वाला नहीं है। सब बोरा वो वहाँ कागज के समान हो गए, भैया यहाँ ये नहीं चलता है, बदलवा के लाना था आपको। तो ये जो संसार की संपत्ति को हम सत्कर्म में बदल देते हैं, दान के माध्यम से, दूसरे की मदद के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, तो क्या हो जाता है, ये संपत्ति वहाँ उस लोक में चलने वाली हो जाती है। और जब जो व्यक्ति यहाँ डॉलर में बदल लेता है अपने पैसे को, मस्त होकर जाता है, आराम से आनंद से यात्रा करके आता है। तो हमेशा हमें इस लोक के साथ परलोक की संपत्ति का ध्यान रखना है कि भैया वहाँ जो चलेगा वो भी कमाना है। तो मनुष्य के शरीर की सार्थकता इसी में है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि इस भगवान के जो माधुर्य लीला है, भगवान ऐसी लीला करते क्यों हैं? भगवान तो देखो सर्व समर्थ हैं, सर्व ज्ञानवान हैं, सर्व गुण संपन्न हैं, तो उन्हें बच्चा बनने की जरूरत नहीं, सीधा आए एकदम बड़े से बनकर राक्षसों में मारें और चले जाएं, क्या दिक्कत है? जरूरी है बच्चा बने, फिर बचपने की लीला करें, तमाम समस्याएं उठाएं, कष्ट भोगें, फिर राक्षसों को मारें, ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर करते क्यों हैं? भगवान को लीला करने की जरूरत का है, किस लिए करते हैं? भगवान लीला इसलिए करते हैं कि भगवान के ऐसे मनोहारी चरित्रों को उनके भक्तजन गाएं, उनके भक्तजन सुने, वो सुन सुन के अपने जीवन का कल्याण करें, प्रसन्न हो, आनंद लें। भगवान की कथा सुनने में, भगवान के चरित्र सुनने में आनंद आता नहीं आता? तो ऐसे आनंद भक्तों को मिले, इसीलिए भगवान ने ऐसी लीलाएं की हैं, नहीं तो ऐसी लीला करने की उन्हें क्या जरूरत है? वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कि जिसके भृकुटि विलास सृष्टि लय होई, जिसके भुएं के हिलाने मात्र से सृष्टि का निर्माण हो जाए, सृष्टि का विनाश हो जाए, वो व्यक्ति ये संसार चलाने के लिए कैसी लीला कर रहा है? तो बस सिर्फ इसलिए कि जेहि जस गाय भगत भगत रही, कृपा सिंधु नरहित तनु धरही, कि भगवान कृपा सिंधु मनुष्य के लिए ही मनुष्य का शरीर, भक्तों के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, भक्तों के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो हमने भगवान की कुछ लीलाओं का श्रवण किया था। आगे की भगवान की लीलाएं, तो सूरदास जी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि दूर भरे
अति शोभित श्याम जो, और कैसे बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरत अगिना पग, पेजनी बाजत पीति कछोटी। बाछवि को रसिकान बिलोकते, अरे बारी काम कला निधि कोटि। अरे काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नंद के आंगन में भगवान दूरा में भरे हुए घूम कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। अपने प्रतिबिंब देख के, अपनी परछाई देख के भगवान नाच रहे हैं। कौआ दिखता है तो उसको बार बार रोटी दिखाते हैं, आजा खा, आजा खा। और खेलते हुए खाते फिर रहे हैं, पैरों में पैजनियां बंधी है तो बाज रही है। और ऐसी सुंदर छवि को देखकर सचखान कहते हैं कि करोड़ों कामदेव भगवान के ऊपर से निछावर कर दिए जाए। हे सखी, उस कौए के तो कितने बड़े भाग हैं कि वो आया और भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन के ले गया। अब भगवान के हाथ से माखन रोटी छीनी तो कन्हैया अब लेट गए, मचल गए, आंगन में लूटपोट होने लग गए। कौन बात कर रहा है ये? बात मत कर। आंगन में भगवान लोटपोट हो गए, और लोटपोट हो गए मैया उठा रही है और समझा रही है। अब कन्हैया कह रहे नहीं मैया, मैं तो वही रोटी लूंगा। अब बताओ भैया, कौआ वो रोटी लेगा और उन्हें वही रोटी चाहिए। नहीं मैया, मैं तो वही लूंगा। मैया बार बार समझा रही है, अरे बेटा चल मैं तो और दूसरी चीज दूंगी। अब मैया ने उठाया, तब तक समझाया कि देख तो बहुत बढ़िया खिलौना दूंगी। अच्छा मैया, बालक हैं, फिर बहल गए, क्या खिलौना देगी? अरे देख बेटा, तुझे मैं चंदा मामा दूंगी। चंदा मामा देगी मैया? हाँ तो पर दे। अरे दूंगी बेटा। नहीं नहीं मैया दे। अब चंदा मामा के लिए लेट गए कि मैया मोरी, मैं तो चंद्र खिलौना ही ले हूं। अब मैया ने कही के तो चंदा की दी है। अब चंदा तो मैया दिखाती थी बार बार, रोज देख ले भैया वो चंदा मामा है, वो चंदा मामा है। चंदा को मामा क्यों कहती थी? क्योंकि चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी है, इसलिए चंद्रा उनके कुल के हुए तो भैया चंदा मामा होगा। तो भैया चंदा मामा खुद लूंगा। अब चंदा मामा लाए कैसे मैया? अब आज तो कन्हैया से कही के चंदा दूंगी खेलने के लिए, तो अब मैया से लेट गए। हम बोल रहे मैया अब कुछ नहीं लूंगा, आज तो मैं चंद्र खिलौना ही लूंगा। नहीं दूंगी भैया। कि नहीं देगी? कोई बात नहीं है। तो जे हो लोट धरन पर वही तेरी गोद नाए हो। धमकी दे दी, नहीं दे रहे भैया, ठीक है तो मैं वही पूरी जमीन पर लौट जाऊंगा। बच्चों को जो ही जाना वो तो गए, मैं ये लौट जाऊंगा। अब मैया कहते अरे बेटा लौट मत, तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, कितनी मेहनत से मैंने साफ करे हैं। तो जैसे हमारा मुख्य चेला लेट लेट के मस्ती कर रहा था, तो ऐसे भगवान कहने लगे मैं लेट जाऊंगा। तो मैया ने कहा ठीक है जा लेट जा। अरे धमकी खत्म हो गई। तो बोला तेरी गोद नाए हो। अच्छा नहीं आएगा गोद, ठीक है मैं बलराम में ले लाऊंगी। अरे ये भी धमकी खत्म हो गई। फिर कहने लगी, भगवान ने फिर दूसरी धमकी है कि सुरभि को पे पान न करे हो। भैया तू मुझे रोज दूध पिलाती है, अब देख ले मत दे, कल से मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा। मैया ने फिर कड़क हिम्मत की, बोला अच्छा नहीं पिएगा, कोई बात नहीं मत पीना, तू कमजोर रह जाएगा। फिर धमकी काम नहीं करी तो फिर क्या कहने लगे, बेनी सिर ना गुथे हो, तू मेरी रोज छोटी बनाती है, ले अब कल से तू बना ले ये छोटी, मैं बनवाऊंगा ही नहीं। मैया फिर बोल गया अच्छा नहीं बनवाएगा, मैं बलराम की बना दूंगी।
अरे फिर धमकी खत्म हो गई। अब सोच रहे हैं अब क्या कहूँ। फिर अन्य भगवान ने सोचा कन्हैया ने कि अब कुछ खास बात कहना कि होइयो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हो मैया मोरी में तो चंद्र खिलौना ही ले हो। अब बाकी तो मैया सब सुन सकती है। कहने लगे कन्हैया मैया अच्छा मत दे तो अब मैं क्या करूँगा कि कह दूँ सबसे पूरे पंचायत में कि मैं मैया को बेटा नहीं हूँ, मैं तो अकेलो बाबा को बेटा हूँ और अब तेरी गोद में बिल्कुल ना आऊँगा। तब तो मैया पसीज गया, अरे बेटा तू ऐसे कैसे कह रहा हो, मेरी गोद में, तू तो मेरा लाडलो बेटा है। चल चंदा खिलौना दे दूँ। देख बेटा तू जो चंदा तो ठीक नहीं है, तो अच्छो वालो चंदा दूंगो, देख इसमें तो काला काला है, तुझे ऐसा चंदा दूंगी, ऐसे चंद्रमा से भी अच्छी मुंह वाली तुझे बहू लेके आऊंगी। अब मैया फिर फंस गई। तेरो ब्याह करूंगी, तुझे छोटी सी बहू लाऊंगी, सुंदर सी, चंद्रमा से भी अच्छी होगी। अच्छा मैया तो बस कर दे मेरो ब्याह। अब भैया ब्याह के लिए तैयार हो गए। अरे लाला ऐसे ब्याह होता नहीं मैया, तू कह रही थी ना कर मेरो ब्याह। मैया कर दे मेरो ब्याह। मैया से ब्याह करने के लिए एक बहू है। अब मैया फिर परेशान। तो ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं मैया के साथ में, और मैया यशोदा उनकी लीलाओं का आनंद लेती हैं। गोपियां बार बार इधर उधर से भगवान की बातें सुनती हैं, उनको बड़ा मन में आश्चर्य होता है। तो एक दिन की बात है कि एक दिन कन्हैया घर में बैठे बैठे मैया से बतियाते हैं, मैया से बात कर रहे हैं कि मैया मैया तू ये बता कि अपन पूछते हैं ना बच्चों से, बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है, पूछते हैं बच्चों से बड़े प्यार से, जब माँ बच्चों से लाड़ लड़ाती है, अच्छा बेटा बता तू क्या खाएगो, तुझे क्या अच्छा लगता है। तो मैया एक दिन पूछ रही, देख कन्हैया बेटा तू बता तुझे क्या अच्छा लगता है, तू क्या खाना पसंद करेगा, तुझे क्या बनाऊं। कन्हैया कहने लगे मैया री मोहे माखन भाव है, मैया मुझे माखन बहुत अच्छा लगे, जो मेवा पकवान कहते तू मोए नहीं रुचि आवे। तू कहती है ना ये मेवा है ये पकवान है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता मैया, मैया मुझे तो माखन ही अच्छा लगता है। तो ब्रज जुगती के पाछे ठाड़ी सुनत श्याम की बात, और मन मन कहते कबहूँ अपने घर देखो माखन खान। तो वे ब्रज की जो गोपियां हैं वो सुनती भगवान की बात है कि भगवान कह रहे हैं कन्हैया लाला कह रहा है कि मैया वो तो माखन सबसे अच्छो लगता है। अभी सोचती थी कि जहाँ जो अच्छो लगे वो खिलाएं, तो अब कह रहा है माखन अच्छो लगता है और मुझे मेवा पकवान कछु अच्छे नहीं लगे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, मुझे तो माखन लगता है। तो ये गोपियों के पास घर में क्या था, माखन आसानी से था। तो वो गोपियां मन में ऐसी विचार करती कि हे भगवान ऐसी कभी कृपा होए कि मैं अपने घर में लाला को माखन खाद देखूं। तो बैठी जाए मथनिया के ढिंग मैं तब रहूं छपानी, सूरदास प्रभु अंतर जामी ग्वालनों के मन की जानी। तो भगवान तो अंतर्यामी है, उनसे जो कोई जो प्रार्थना करेगा वो पूरी करेंगे। तो भगवान ने सोची कि इन गोपियों की इच्छा है कि इनके घर में माखन खाया जाए, तो इस इच्छा की वजह से भगवान उनके घर में माखन चोरी करने जाते थे। इसलिए नहीं जाते थे कि वो जाएं और उनके घर में माखन नहीं है तो माखन चुरा के खाएं। ये सिर्फ उन गोपियों को सुख देने के लिए लीला करते थे। तो अब भगवान ने एक मंडली बनाई, सब ग्वाल सखा बुलाए, ग्वाल सखा के बोला है कि भैया देखो अब हमें खेल खेलना चाहिए। ग्वालों ने पूछा कि भैया कौन सा खेल खेले कन्हैया, कह लगे अपन चोरी चोरी खेल खेलेंगे।
ग्वाल वाल बोले दारी के जो कोई खेल होगा चोरी चोरी। तो वो कहे नहीं भाई देखो ऐसे अपन धन संपत्ति थोड़ी चुरा रहे हैं, अपन तो चलेंगे